प्रेग्नेंट बहू की मौत, एक रिटायर्ड जज सास की गिरफ्तारी, व्हाट्सएप चैट्स, इंजरी मार्क्स और प्रेगनेंसी प्रेशर के आरोप। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई ने गिरबाला सिंह को अरेस्ट करने से पहले आखिर 20 सवाल क्यों पूछे? क्या इन सवालों में ही छुपा है त्विषा शर्मा केस का सबसे बड़ा राज? आज हम आपको बताएंगे कि सीबीआई किन 5 बड़े एंगल्स पर फोकस कर रही है और कैसे ये सवाल पूरे केस की डायरेक्शन बदल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं जसवी कौशिक। त्विषा शर्मा डेथ केस में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब सबकी नजरें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर टिक गई हैं। सीबीआई ने गिरफ्तारी से पहले लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की और 20 अहम सवाल पूछे। पहली नजर में ये सवाल आम लग सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें गौर से देखा जाए तो ये बताते हैं कि एजेंसीज असल में किन बातों की तह तक पहुंचना चाहती है। और इन सवालों को देखकर लगता है कि सीबीआई इस केस को 5 बड़े एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहला एंगल, प्रेगनेंसी प्रेशर। सबसे पहला और सबसे सेंसिटिव एंगल है प्रेगनेंसी। सीबीआई ने गिरबाला सिंह से पूछा कि क्या त्विषा पर प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने का दबाव बनाया गया था? क्या परिवार में प्रेगनेंसी को लेकर कोई विवाद था? क्या त्विषा ने कभी डर, तनाव या मानसिक दबाव की बात? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेटर्स को ऐसे सबूत मिलते हैं जो इमोशनल या मेंटल प्रेशर की तरफ इशारा करते हैं तो केस की पूरी तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल ये एक आरोप है और इसकी सच्चाई इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट में तय होगी। दूसरा एंगल, इंजरी मार्क्स का रहस्य। अब बात उस एंगल की जो सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। त्विषा के परिवार ने दावा किया है कि शरीर पर 6 एंटीमॉर्टम इंजरीज यानी मौत से पहले की चोटों के निशान थे। सीबीआई ने पूछा कि हाथ, उंगली और सर पर लगी ये चोटें कैसे आई? क्या गिरबाला सिंह या घर का कोई अन्य सदस्य उस समय मौजूद था? और अगर ये चोटें थी तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? यही वजह है कि एम्स की सेकेंड ऑटोप्सी रिपोर्ट को इस केस का गेम चेंजर माना जा रहा है। अगर फोरेंसिक रिपोर्ट इंजरी मार्क्स के बारे में कोई स्पष्ट तस्वीर देती है तो इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। अब तीसरा एंगल, व्हाट्सएप चैट्स। अब आते हैं उस एंगल पर जिसने पूरे केस को डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया है। सीबीआई ने गिरबाला सिंह से व्हाट्सएप चैट्स को लेकर कई सवाल पूछे। इन्वेस्टिगेटर्स जानना चाहते हैं कि चैट्स में जो बातें सामने आई है उनका क्या मतलब था। क्या इनमें हरासमेंट के संकेत थे? क्या किसी ने मैसेजेस को डिलीट किया है? क्या डिजिटल एविडेंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है? आज के इस दौर में कई बड़े क्रिमिनल केसेस में डिजिटल फुटप्रिंट्स सबसे मजबूत सबूत साबित होते हैं। इसलिए सीबीआई मोबाइल डेटा, चैट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को बहुत गंभीरता से देख रही है। अब चौथा एंगल, एविडेंस टैम्परिंग। सीबीआई के कई सवाल एक और गंभीर शक की तरफ इशारा करते हैं। एजेंसी ने पूछा है कि क्या किसी ने डॉक्यूमेंट्स, कॉल रिकॉर्ड्स या डिजिटल एविडेंस छुपाया? क्या किसी तरह का डेटा डिलीट या ऑल्टर किया गया? ये सवाल दिखाता है कि इन्वेस्टिगेटर्स सिर्फ मौत की परिस्थितियों को नहीं बल्कि मौत के बाद की घटनाओं को भी समझना चाहते हैं। अगर एविडेंस टैम्परिंग का कोई प्रूफ मिलता है तो इन्वेस्टिगेशन और भी गहरी हो सकती है। अब 5वें एंगल की तरफ बढ़ते हैं, हरासमेंट और क्रुएलिटी। सीबीआई ने गिरबाला सिंह से ये भी पूछा कि कई घर वालों और त्विषा के परिवार ने हरासमेंट और क्रुएलिटी के आरोप क्यों लगाए हैं। शादी के बाद रिश्ता कैसा था? क्या घर में विवाद होते थे? क्या किसी प्रकार का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न हुआ? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केस में डाउरी, डेथ और क्रुएलिटी से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं। इन्वेस्टिगेटर्स अब गवाहों के बयानों को डिजिटल एविडेंस और फोरेंसिक फाइंडिंग्स के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी अपडेट ये है कि भोपाल कोर्ट ने गिरबाला सिंह और समर्थ सिंह को सीबीआई कस्टडी में भेजा है ताकि एजेंसीज और पूछताछ कर सकें। सूत्रों के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, इंटरनेट एक्टिविटी, वाईफाई लॉग्स और अन्य डिजिटल रिकॉर्ड्स को जोड़कर त्विषा शर्मा के आखिरी घंटों का पूरा टाइमलाइन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एम्स फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है जो केस में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि सीबीआई के 20 सवाल सिर्फ रूटीन क्वेश्चनिंग नहीं लगते। इन सवालों को देखें तो एजेंसी 5 बड़े एंगल्स पर काम कर रही है। प्रेगनेंसी प्रेशर, इंजरी मार्क्स, व्हाट्सएप चैट्स, एविडेंस टैम्परिंग और हरासमेंट। अब सबकी नजर फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, डिजिटल एविडेंस और सीबीआई के अगले एक्शन पर टिकी हुई है। क्या इन 20 सवालों में ही त्विषा शर्मा केस का सच छुपा है? क्या इन्वेस्टिगेशन किसी बड़े खुलासे की तरफ बढ़ रही है, या फिर आने वाले दिनों में कहानी में कोई नया मोड़ देखने को मिलेगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट की प्रक्रिया ही दे सकती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Download the One India app now.